नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एनसीईआरटी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, तो उसके क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे और उसका एज रिलैक्सेशन और कितनी पोस्ट है और कब है उसका लास्ट डेट और एग्ज़ाम कब होगा। तो इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 जैसे कि आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रिजाइन। यहाँ पे नेशनल कैपिटल्स रिजाइंस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होता है। जैसे कि हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम होता है। तो यहाँ पे इसके जो पदों के बारे में मतलब कुल कितने पद हैं और यहाँ पे आवेदन कब से स्टार्ट है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे आपका आवेदन जो स्टार्ट है वो 24 अप्रैल 2025 से क्या है आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और फिर उसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो 24 मार्च से आवेदन क्या है स्टार्ट है और 24 अप्रैल तक क्या है आपका लास्ट डेट रहने वाला है। फिर उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो मई 2025 मई तक में क्या है आपका एग्जाम होगा। लेकिन हाँ, डेट फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ मंथ फिक्स है कि मई में आपका एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड की बात करें तो एग्जाम के 1 या 2 हफ्ते पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। फिर उसके बाद अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो एग्जाम सिटी ही आपका आ जाता है और फिर एडमिट कार्ड जो है 1 या 2 दिन पहले आता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 1000 रुपये फीस है और एससी एसटी के लिए कितना है 0 रुपये फीस है। फिर उसके बाद यहाँ पे पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। मतलब कि आप किस किस माध्यम से फीस को अपना पे कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं अपनी फीस को पे कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एज की बात करते हैं तो एज जो है आपका 2025 तक का आपका काउंट किया जाएगा किसी भी मंथ हो। फिर उसके बाद मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल, मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 साल। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम आयु और मैक्सिमम एज का मतलब होता है अधिकतम आयु। तो आपका अधिकतम जो एज है वो 25 साल है और यहाँ पे मिनिमम जो है 18 साल। फिर उसके बाद टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट आपका है 72 है, 72 पोस्ट है टोटल। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी पोस्ट वाइज यहाँ पे जानेंगे। पोस्ट वाइज क्या, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग प्रकार की मांगी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है जूनियर इंजीनियर क्या है इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में की बात करें तो यहाँ पे 16 पोस्ट है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो 3 साल का क्या होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए और किस क्षेत्र से होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। जो आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। फिर उसके बाद जूनियर क्या है इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 16 पद है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी पोस्ट है, 3 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल्स इंजीनियर। मतलब कि यहाँ पे 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो इसके बाद यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल्स की बात करते हैं तो सिविल्स में कुल क्या है सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे क्या है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मतलब आप इंजीनियरिंग हो मतलब 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से। तो इसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग एसोसिएट की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 पोस्ट है टोटल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन क्या है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर आपके पास है बीसीए होना चाहिए, फिर बीएससी या बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी होना चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद
यहाँ पे असिस्टेंट एचआर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पोस्ट है। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन बीबीए या बीबीएम होना चाहिए, बीबीए या बीबीएम होना चाहिए आपके पास असिस्टेंट एचआर के लिए। और पोस्ट कितनी है? 3 पोस्ट है। फिर उसके बाद असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 1 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन क्या है, होटल मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और किसमें, होटल मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद यहाँ पे जूनियर मेंटेनर और इलेक्ट्रिकल, मतलब जूनियर मेंटेनर और इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में कुल कितनी पोस्ट है? 18 पोस्ट है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जूनियर मेंटेनर्स मैकेनिकल या फिर जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, इन दोनों को क्वालिफिकेशन सेम है, पद जो है अलग है। यहाँ पे जूनियर मैकेनिकल्स, यहाँ पे जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल की बात करते हैं यहाँ पे 10 पोस्ट, मैकेनिकल में 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल्स में कितनी पोस्ट है? 18 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोनों में क्वालिफिकेशन सेम है। आईटीआई और एनसीवीटी होना चाहिए या फिर एससीवीटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रिलेटेड वाइज, मतलब ट्रेड के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब ट्रेड से संबंधित होना चाहिए आपके पास की क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इससे ज़्यादा आप अगर जानकारी आपको चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।